हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे बसंती जी के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि बसंती जी ने बताया है कि उनके जो मायके, वो अपने मायके गई हैं। तो क्योंकि उनके मायके में किसी की डेथ हो गई है, जो कि गोल्डी ने बताया था। और आप लोगों ने देखा होगा उनकी वीडियो में कि किस तरह से बसंती जी इतना रो के, मतलब इतना रो रही थी, कितना रो रो कर जा रही थी अपने मायके में। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि पहले ही उनके लाइफ में एक इतना बड़ा हादसा हो गया है ना। तो उसके बाद अब ये उनके मतलब मायके में जिसकी डेथ हुई है तो उनका भी कितना दुख हुआ है उनको। तो मतलब बसंती जी की लाइफ में खुशियाँ पता नहीं कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लेकिन दुख का पता लग रहा है कि हर दिन एक नया दुख, हर दिन एक नया दुख। और ऊपर से लोग किस किस तरह की बातें करते हैं, मतलब गाइस उनको बिल्कुल भी जीने नहीं देते। वो कुछ भी करे, उनको नेगेटिव कमेंट्स तो मतलब आने ही आने हैं। लोगों को उनका दुख बिल्कुल भी नहीं दिखता। उनको लगता है कि बसंती जी सिर्फ नाटक करती हैं, सिर्फ नाटक करती हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि होता ही है कि किसी की डेथ हो गई और एकदम से अचानक से इनको पता लगा तो ये गए फिर, क्योंकि गोल्डी और बसंती जी ही गए हैं मायके साइड। तो बहुत रो रही थी बेचारी, देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले ही इतना दुख झेला इन्होंने और उसके बाद एकदम से एक और डेथ। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि बसंती जी के जीवन में खुशियाँ आए, क्योंकि अभी पहले ही बेचारे, उनको नहीं पता लग रहा है कि किस तरह से घर को संभालना है, किस तरह से मतलब आगे की लाइफ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो इसी के साथ गाइस, आपको मैं ये भी बता दूं कि इनकी लाइफ में खुशी आई है, जो कि वो है गोल्डी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, जैसे कि आप सबको मैंने एक वीडियो में बताया था कि गोल्डी 4th पोजीशन पे आई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी कि इतने बड़े हादसे के बाद इतने काम घर के, इतना सब कुछ करना है ना, उसके बाद भी गोल्डी फिर 4th पोजीशन पे आई। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उन्होंने बताया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो उन्होंने बताया है कि गोल्डी जाएगी स्कूल, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कूल में गोल्डी की एडमिशन करवा दी गई है। क्योंकि जहाँ पे गोल्डी पहले पढ़ती थी तो वहाँ के सभी बच्चों ने एडमिशन अपनी दूसरे स्कूल्स में करवा दी है। तो उसी तरह से फिर बसंती जी ने भी गोल्डी की एडमिशन करवाई और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी बसंती जी, और उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। तो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि होता ही है जब बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं तो एक अलग ही चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। तो उसी तरह से बसंती जी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और ये इस हादसे के पहले की बात है, मतलब कि जो इनके घर पे डेथ हुई है मायके में, तो इसके पहले की बात है, जो कि उन्होंने एक वीडियो डाली थी। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और बसंती जी ने बताया था कि अब गोल्डी के एडमिशन करवाने जा रहे हैं नए स्कूल में। न्यू स्कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कूल है। और होता ही है, माँ बाप क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए। तो जिस तरह से ये हादसा हुआ है, तो जो बसंती जी है वो माँ का भी फ़र्ज़ निभा रही है और पिता का फ़र्ज़ भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती हैं। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि गोलू को भी दिल्ली भेज दिया, और उसके बाद अब गोल्डी की लाइफ भी बहुत अच्छे से मतलब सेट हो रही है और बहुत अच्छे स्कूल में गोल्डी की एडमिशन करवा दी गई है। देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो बहुत ज़्यादा खुश थी बसंती जी। और गाइस, इसी के साथ मतलब कुछ यूज़र्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बसंती जी से, बहुत ही ज़्यादा हेट कमेंट्स करते हैं उनको, ये नहीं देखते कि उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा दुख हैं। गाइस, जब गोल्डी की एडमिशन करवानी थी, ये बात उस बात के बाद की है, क्योंकि जो ये बात हुई है, अभी जो डेथ हुई है उनसे, जो बसंती जी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है और बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। तो सच में बसंती जी के जीवन में ना, सच में पता नहीं ये दुख कब जाएंगे। वो बेचारी, जैसे ही एक खुशी आती है वैसे ही एक तरफ से मतलब
ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। सो गाइज़, ऊपर से आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं उनको, जब मुझे ही पढ़कर इतना अजीब लगता है तो सोचो जब वो पढ़ती होंगी तो उनके दिल पे क्या ही बीतती होंगी। सो गाइज़, इसी के चलते दादाजी की फ़िक्र सबको है, क्योंकि ऑडियंस दादाजी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इसी तरह से एक यूज़र ने ये कमेंट किया था कि ये अनीता जी के चैनल पे कमेंट किया गया। तो वो क्या कमेंट किया था कि दादाजी बुज़ुर्ग हैं, किसी कारणवश ही वे अनीता जी के परिवार से किसी प्रकार के मदद के लिए मना कर देते हैं, जो किसी वीडियो में दिखाई भी दिया था, मोबाइल भी दिया था। तो बसंती ने अपने वीडियो में उन्हें मोबाइल दिया, शायद लकी का दिया मोबाइल लौटा दिया। अब भाई, काली बात सुनकर कोई कहाँ तक मदद करेगा। जब लाला जी गिरवी रखी ज़मीन छुड़ाए हैं तब तो कोई नहीं भूला। दुनिया है भाई, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो इनको ये लगता है कि जो अनीता जी ने एक फ़ोन गिफ्ट किया था दादाजी के लिए, वो बसंती जी ने वापस कर दिया है। और बसंती जी ने जो फ़ोन दिया है वो मतलब जानबूझकर दिया है कि बस व्यूज़ के लिए, और बस दादाजी जो भी मतलब बसंती जी बोलती हैं वही दादाजी को करना है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि बसंती जी ने खुद बताया भी था कि वो फ़ोन उनसे टूट गया था, या पता नहीं कुछ हो गया था फ़ोन को, या पता नहीं गिर गया था कहीं, कुछ ऐसा हुआ था जो कि उन्होंने बताया था। तो इसीलिए उन्होंने दादाजी को एक न्यू फ़ोन गिफ्ट दे दिया था, ठीक है। तो बातें ना बहुत बनाते हैं कुछ लोग। तो इसी के साथ चलते ही अनीता जी ने ये कमेंट किया था कि कोई बीमार नहीं है, हम यहीं हैं। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कमेंट का रिप्लाई किया है। और अनीता जी ने, क्योंकि ये जो कमेंट था ये अनीता जी के चैनल पे ही आया था, तो अनीता जी ने कमेंट का रिप्लाई किया था। सो गाइस, इसी के साथ एक यूज़र ने कमेंट करके बताया है कि जो ललित हैं, जो अनीता जी के बेटे हैं, उनकी शादी का पूरा पूरा प्रूफ है इनके पास। और इन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं मतलब प्रूफ के साथ सारी बात बता दूंगा। तो देखिए गाइस, इस यूज़र ने क्या कमेंट किया है कि मैम, 1000% सही बात है। ललित ने शादी कर लिया है। हम वादा करते हैं आप सबको प्रूफ ज़रूर दिखाएंगे। लड़की चंडीगढ़ की है। हमें किस बात की जलन होगी इनसे, बस आप सबको सच्चाई बताई है। तो इन यूज़र का कहना है कि मुझे कोई जलन तो नहीं होगी इनसे, वो तो सही बात है, इनको क्यों जलन होगी। तो इन्होंने साथ के साथ ये भी बता दिया है कि ये 1000% बात सच्ची है। तो गाइस, अगर अगला बंदा ऐसे बोल रहा है कि मतलब कि पूरे उसके साथ प्रूफ के साथ, और जहाँ तक इन्होंने ये भी कहा है कि प्रूफ इन्होंने दिखा देंगे प्रूफ। तो अगला बंदा मतलब जो होता है कि बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता, और ये इतनी उससे बात कर रहे हैं तो इनको पता ही होगा कि तो सच में शादी कर ली होगी, और लड़की चंडीगढ़ की है। तो सुनने में आया है कि जो अनीता जी हैं वो लड़की को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, और ना ही वो लड़की को मानती हैं, ना ही उनके पेरेंट्स को मानती हैं। तो मतलब उनको सुनने में आया है गाइज़, ये सिर्फ किसी ने बताया है कि जो अनीता जी है वो लड़की को गालियाँ निकालती है, और उनकी मम्मी को मतलब उनके पेरेंट्स को भी गालियाँ निकालती है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रूफ के साथ बताई है किसी ने, कि मैं, उन्होंने कहा है मैं प्रूफ दे सकता हूँ। सो गाइज़, ये बात अभी तक अनीता जी ने अनाउंस नहीं की है, शादी की ऐसी भी कोई बात तो जहाँ तक मुझे लगता है इसीलिए नहीं की होगी, क्योंकि अनीता जी जो हैं वो थोड़ा सा मतलब इमेज को लेकर थोड़ा सा है कि जैसे आपको पता ही है कि कितना कितना नाम है उनका, और कितना मतलब अभी टीवी शो भी मिला था उनको, तो उनको थोड़ा सा डर है, और नेगेटिविटी का डर है, अपनी ट्रोलिंग का डर है। क्योंकि ऐसे अगर वो एकदम से बता देंगी तो फिर जैसे नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। सो गाइज़, इसी वजह से उन्होंने अभी तक मतलब चुप है, वो अनीता जी इस टाइम पे चुप है, क्योंकि उनको शायद यही लगता है कि जो ये बात है वो बात बाद में अनाउंस करेंगी ये शादी की। क्योंकि ये शादी ही कुछ ऐसे हुई है, मतलब जो ललित हैं उन्होंने शादी करवा ली है, और अभी तक
अनीता जी और लाला जी की नाराज़गियाँ चली हैं उनके पेरेंट्स को लेकर और लड़की को लेकर। सो अभी तक उन्होंने लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया है। सो गाइज़, अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं अभी तक यही है, और अभी हमें नहीं पता कि अनीता जी कब ये बात सामने लेकर आएंगी, लेकिन जिसने भी ये बात बताई है वो 1000% सच बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं प्रूफ के साथ ये बात बताऊंगा। वो मतलब प्रूफ लाएंगे कोई जिससे हमें ट्रस्ट हो जाए कि ये बात सच्ची है। तो अगर एक इंसान ऐसा इतना बोल रहा है तो सच में गाइस ये बात सच ही हो सकती है, क्योंकि उसको क्या पड़ी है इतना झूठ बोलने की, और वो भी इतनी बड़ी बात किसी के बारे में ऐसे बोलने के लिए। सो जहाँ तक हमने व्लॉग्स में देखा है तो अनीता जी आजकल थोड़ी मतलब उस तरीके से व्लॉग्स नहीं बना रही हैं जिस तरीके से वो बनाती थी, क्योंकि आजकल थोड़ा मतलब एक्टिव भी नज़र नहीं आ रही हैं इतनी, है ना। सो मुझे लगता है यही वजह हो सकती है, और बाकी तो हमें बाद में ही पता लगेगा उनके व्लॉग्स में, जब भी वो बात को शेयर करेंगी तो तभी पता लग सकता है। सो गाइज़, आपका इन सब के बारे में क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। लेकिन गाइज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी वीडियोस देखनी पसंद है, तो मैं वैसे ही वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।